गुड मॉर्निंग दोस्तों। कहते कि दोस्त मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बेदर्द निगाहें इस ज़माने की, खुद को बना ले इतना बुलंद कि सारा जहां चाहे तुझे पाने की, तुझे पाने की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राधा रमन और मैं इसी स्टेट का पश्चिम मेदिनीपुर यानी कि वेस्ट बंगाल पश्चिम मेदिनीपुर से हूँ। और बाकी आज आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि एक स्टोरी, एक दिन की बात है। एक दिन एक रास्ते से 4 दोस्त चल रहा था। जिस दोस्त का नाम है मेंढक 1, मेंढक 2, मेंढक 3 और मेंढक 4, यानी कि 4 मेंढक एक साथ लाइन से एक मेला जा रहा था। और जाने के टाइम वो लोग मेले जाते जाते टाइम बहुत ही अच्छे तालमेल के साथ एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के जा रहा था। सामने 2 दोस्त, पीछे 2 दोस्त, सामने 2 दोस्त, पीछे 2 दोस्त। बाकी बहुत मेले के करीब आने के बाद भीड़ भाड़ के बीच में सामने जो दोस्त थे वो लोग थोड़ा आगे चले गए और पीछे के 2 दोस्त पीछे थोड़ा रह गए थे। और क्या बात है, जो पीछे जो दोनों रह गए थे वो दोनों चलते चलते बाएं तरफ देखा, मिठाई के दुकान में जलेबी का जो कढ़ाई है उस कढ़ाई को देखा और कढ़ाई में देखा कि बहुत सारा मिठाई का रस भरा हुआ है। दोनों ने क्या किया, लालची में आके क्या किया, एक दोस्त और दोस्त को बोलते हैं चलो डुबकी मारते हैं और थोड़ा सा कुछ पी जाके फिर चलेंगे आगे। लेकिन दोस्त बात यही हुआ, उन लोगों ने तो अपना लालच ना संभालते हुए उस कढ़ाई में डूब चुका और डूबने के बाद मज़े से तैरते हुए अपने मंजिल अपना मौज मस्ती के साथ उस रस को पिया। लेकिन बात इतना था, रस पीने के बाद जब उसका पेट भर जाता है उस टाइम वो लोग कोशिश करता है कढ़ाई से बाहर निकलने की। लेकिन बात तब यही पटक जाता है कि वो लोग कैसे उठेगा। दोनों बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है। एक तरफ तो मिठाई का जो स्लीप होता है यानी कि फिसल जा रहा है बार बार, दूसरी तरफ पेट भारी हो चुका है। दोनों तो लोग बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन बात ये होता है कि दोनों लोग आखिर में नाकामयाब होते हैं। और उस समय सामने जो दोनों दोस्त जा रहे थे, 2 मेंढक, वो लोग उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा था। और कुछ देर बाद वहाँ पे आता है और आने के मतलब वो लोग ढूंढते ढूंढते उन लोगों के पास तक आता है। आने के बाद उस कढ़ाई की तरफ देखता है और दोनों दोस्त ऊपर से सोचने लगता है, अरे दोस्त ये तुम लोगों ने क्या कर दिया, तुम लोगों ने जहाँ गया है यहाँ से कोई वापस नहीं कभी आ सकता है, क्योंकि आप जिस कढ़ाई में डूब के ले गए हो इस कढ़ाई से अभी आप लोगों का बाहर आना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। ये चीज़ दोनों मेंढक को सुनाई दिया। एक मेंढक जो सुनने के बाद डर गया और दिल से डरने के बाद सोचता है कि हाँ यार, सच में मैं तो लालची के मारे में शायद यहाँ तक आ गया था, लेकिन अब शायद मैं यहाँ से नहीं निकल सकता हूँ, शायद मुझसे अब कुछ नहीं होगा, शायद मेरा यहाँ पे दम घुटने वाला है। ऊपर से दोनों दोस्त उसे आवाज़ देता है, अब तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, तुम लोग यहीं पे ही मरोगे, तुम लोग कभी और बाहर नहीं आ सकते हो। बार बार जब ये बात बोलता है तो उन अंदर रहने वाला दोनों मेंढक के अंदर एक जो था वो बहुत ही डर जाता है। और कुछ देर बाद क्या होता है, वो बार बार कोशिश करने के बाद भी दिल से डर जाता है और क्या हुआ, उसका मौत होता है। बाकी रही बात दूसरे मेंढक की जो उसी कढ़ाई के अंदर ही था। लेकिन बात यही रहा, जो मेंढक और एक जिंदा हुआ था अंदर, वो क्या हुआ, जब दोनों दोस्त ऊपर से बोल रहा था कि तुझसे नहीं होगा, तू नहीं उठ सकता है, तू मरने वाला है, बात यही रहा कि मेंढक जो था बहुत ही बहरा था, मतलब उसका कान में सुनाई नहीं देता था, वो बस अपने दोस्त लोगों को देख पाता था। और देखते देखते वो सोच रहा था, शायद मेरे दोस्त लोग मुझे बार बार बोल रहा है कि जोर से छलांग लगा, तू ही कर सकता है, तू बाहर आ सकता है, तू जिंदा रह सकता है, बहुत जल्दी ऊपर आ जा, बार बार कोशिश कर। जहाँ की बल्कि उसका दोस्त जब बोल रहा था कि तुझसे नहीं होगा, लेकिन वो बहरा था, उसको सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए पॉजिटिव सोचने लगा। और क्या किया, अपने दिल से बार बार कोशिश करते आखिर में एक ऐसा छलांग लगाया ताकि उस कढ़ाई से वो बहुत ही बाहर आ चुका है और अपने आप को सक्सेसफुल मान लिया है। इसलिए दोस्त, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलता है कि आपको ताने देने वाला भी बाहर वाले लोग, उस कढ़ाई के बाहर लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन आपको सुनना नहीं है, आपको बस बहरा बन के रहना पड़ेगा। एक बार अगर आपने बहरा बन के रह लिया तो दोस्त देखना, जब उस कढ़ाई से आप बाहर में आ चुके हो तब आपको ना उस कढ़ाई में दोबारा जाना पड़ेगा और ना ही दोस्त लोगों का ताना सुनना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उन लोगों का बात को अपने कानों में ज़्यादा घुसाने की कोशिश की तो उस मेंढक की तरह आपको डूब के लगा के मरना पड़ेगा।
इसलिए कहते हैं दोस्त, एक छोटी सी कहावत है कि मुश्किलों से भाग जाना बेहद आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना बेहद आसान होता है। ज़िंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन टिक के रह के लड़ने वालों के कदमों पे सारे जहान होता है, सारे जहान होता है, सारे जहान होता है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।